नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार ने मार्च 2021 तक के लिए किसी नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी है। ये रोक उन योजनाओं पर होगी जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में है। केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है। ये जीएसटी मुआवजा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का बताया जा रहा है। मोदी सरकार के 6 साल में हुए 6 दशक के बकाया काम। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा। पीएम मोदी ने दी देश के विकास को नई दिशा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज के दम पर ही दूसरा कार्यकाल मिला है और ये सरकार अभी भी गरीबों के लिए काफी काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। राजौरी के कालाकोट के नियारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। आतंकी के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाक की इस नापाक हरकत का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कंटेनर और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर के बाद हुआ। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस इलाके में एक बार फिर पुलिस तैनात है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है ताकि दोबारा नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन शुरू ना हो। देश भर में होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल 8 जून से खुल जाएंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। मॉल्स में एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पार्किंग और मॉल परिसरों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रेस्तरां में बैठकर खाने की जगह टेक अवे को प्रोत्साहित करना होगा। रेस्तरां में बैठने की व्यवस्था 50% से ज्यादा नहीं होगी। मेन्यू भी एक बार से ज्यादा इस्तेमाल ना हो, इसके लिए डिस्पोजेबल रखा जाएगा। ऑफिस जाने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी। आज साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लग रहा है। ये ग्रहण रात में 11:11 से शुरू होगा और रात में 2:34 पर खत्म होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। बढ़ती जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, मरीन पॉल्यूशन के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बढ़ते प्रदूषण से पेड़ लगाना जरूरी है को प्राथमिकता दी। जावड़ेकर ने कहा कि हमें शहरों में भी वनों को बढ़ावा देना चाहिए और इसलिए अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। हर साल की तरह इस बार का पर्यावरण दिवस कुछ अलग है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हर बार की तरह इस बार कई कार्यक्रम टाल दिए गए हैं। ऐसे में पर्यावरण दिवस की थीम इस बार टाइम फॉर नेचर है। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने एसएमएस के ट्रोमा सेंटर में पौधरोपण किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर की उड़ान फाउंडेशन ने कोरोना योद्धाओं को औषधीय पौधे भेंट किए। जियो में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों की लाइन लग गई है। इस बार अबू धाबी के सरकारी फंड की कंपनी मुबादला इन्वेस्टमेंट ने जियो में 9,093 करोड़ 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस इन्वेस्टमेंट से मुबादला इन्वेस्टमेंट को जियो की 1.85% हिस्सेदारी मिलेगी। बता दें कि जियो में 6 हफ्ते में ये छठा बड़ा निवेश है। 6 हफ्तों में जियो में 87,655 करोड़ 35 लाख का विदेशी निवेश हुआ है। इससे पहले केकेआर, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी और जनरल अटलांटिक ने जियो में निवेश किया है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2,26,770 हो गई है। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केसों ने देश को डरा दिया है। अब तक 1,04,462 लोग स्वस्थ भी हुए। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,862 हो गई है। वहीं अब तक 213 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 101 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में इलाज के बाद 1,546 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 285 एक्टिव केस हैं।
कोटा में 1290 सैंपलों की जांच में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस और सामने आए हैं। कोटा में अब कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 501 पहुंच गई है। सीएम गहलोत आज ग्रास रूट स्तर पर पुलिस अफसरों से संवाद करेंगे। सीएम एसपी से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। कोरोना की रोकथाम और लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस विभाग के प्रयासों पर आज चर्चा होगी। सीएम गहलोत ने कोरोना की समीक्षा बैठक में अफसरों को संस्थागत और होम क्वारंटीन में लोगों की संख्या घटने के बावजूद संक्रमण की स्थिति पर लगातार सजग रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने होम क्वारंटीन वाले लोगों की मॉनिटरिंग और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने मिस्ट्री ऑफ कोरोना पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक होम्योपैथी डॉक्टर अजय यादव ने लिखी है। डॉक्टर अजय यादव ने सीएम को बताया कि 44 कोरोना संक्रमितों का होम्योपैथी के माध्यम से इलाज किया गया, जिसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। प्रदेश के सभी 46,543 गांवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर उनके मैप तैयार किए जाएंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और आबादी और राजस्थान सरकार की सहभागिता से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का ड्रोन के जरिए सर्वे होगा। कोरोना के चलते एक छात्र ने उदयपुर में अपने आप को खेत पर बने कमरे में स्वेच्छा से 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया है। महाराष्ट्र के पूना से पढ़ाई कर अपने जिले लौटे राजवीर ने पहले अस्पताल जाकर स्क्रीनिंग कराई, उसके बाद अपने आप को क्वारंटीन किया। नागौर के मेड़ता रोड जंक्शन पर मालगाड़ी के कंटेनर से स्प्रिट का रिसाव होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कलेक्टर ने मेड़ता रोड क्षेत्र में धारा 144 लागू की। कोटा बारा नेशनल हाईवे की अप्रोच सड़क क्षेत्र किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। बारिश के पहले दाथेड़ गांव में नेशनल हाईवे और ब्रिज की अप्रोच सड़क गड्ढों के कारण खस्ताहाल हो रही है। क्षेत्र के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सड़क को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में किसान मामले को लेकर आंदोलन करेंगे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रंस समर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स सेशन के तहत गुरुवार को डांसर अनीता प्रधान ने प्रतिभागियों को फोक डांस की बारीकियां समझाई। श्रीगंगानगर में नगर परिषद और वार्ड पार्षदों में विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता अशोक चांडक के नेतृत्व में पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का आरोप है कि बीजेपी के कुछ पार्षद नगर परिषद के कार्यों में अनधिकृत तरीके से बाधा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से नगर परिषद में कामकाज और शहर का विकास प्रभावित हो रहा है। उदयपुर की सलूम्बर कृषि मंडी का उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरघर ने आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उपखंड क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देश के बाद चना, सरसों और गेहूं की समर्थन मूल्य की खरीदारी में सलूम्बर कृषि मंडी अच्छा काम कर रही है। कोरोना के चलते उदयपुर के डब्बों के एयरपोर्ट पर भी अब फ्लाइट की मिडिल सीट पर बैठने वालों को गाउन मुहैया करवाए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते मिडिल सीट पर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। उदयपुर की ग्रीन पीपल सोसाइटी ने पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधरोपण अभियान की शुरुआत की। सोसाइटी सदस्यों ने पौधरोपण कर इस पार्क के सौंदर्यीकरण की शुरुआत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 370, सीएए और ट्रिपल तलाक जैसे मसले पर आपत्ति थी, जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में ये शामिल था। जब आप 370 हटाते हैं, अमित शाह पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर आए, उन्होंने बोला कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। जब आप सीए लेकर आए तो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। आखिरकार कांग्रेस को लगता है कि आप जो अपने मैनिफेस्टो में आपने लिखा उसको पहले साल में सब निपटाते चल रहे हैं। तो कांग्रेस की समस्या यह है कि आप लोग उनके साथ डिस्कस नहीं करते। ये 303 का मैंडेट भारत की जनता ने दिया है ना, 130 करोड़ जनता ने दिया है ना जी। तो हमारे को कहा है ना कि इस काम को पूरा करना है, और हमने जग जाहिर करके किया है ना, हमने सबको बता करके किया है ना। इसमें डिस्कस करने के लिए क्या चीज रह गई थी? इसमें डिस्कस करने के लिए था क्या? व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड दैट वी विल एब्रोगेट 370, व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड दैट वी विल 35A विल गो, तो व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड दैट सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आज एक्ट बन गया, CAA हो गया, इसको हम इंप्लीमेंट करके देंगे। ट्रिपल तलाक हमने तय किया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसको हमको इंप्लीमेंट करना था, हमने इंप्लीमेंट किया। बहुत बड़ी कुरीति चली आ रही थी, उसको हमने अपने मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में शामिल करने में और उनका हमने सहयोग किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला।
उदयपुर के पिंडवाड़ा हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक टैंकर हाईवे की रेलिंग को तोड़ते हुए करीब 100 फीट गहरी खाई में उतर गया, लेकिन चालक की सूझबूझ से टैंकर पलटने से बच गया। अजमेर के आना सागर झील में आज एक युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिस पर चौपाटी पर ही खड़े पुलिसकर्मियों ने तत्काल प्रभाव से लड़की को झील से निकाला और थाने ले गए। कोटा में एक मामा ने अपने 2 भांजों पर चाकू से हमला कर दिया और बचाव में आई अपनी बहन की भी जान लेने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की। चित्तौड़गढ़ में विधायक आक्या से फोन पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक बंद 10 लाख की ठगी की गई। बता दें कि अभियुक्त सुरेश कई बार इस तरह के फ्रॉड कर चुका है। अजमेर में एक बार फिर ऑनलाइन ठगी की घटना सामने आई है, जहां शातिर ने पीड़ित के अकाउंट से करीब 30,000 रुपए निकाल लिए। कोटा में उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत 9 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। कोटा में रिश्तों के कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मामा ने 2 मासूम भांजों के गले पर चाकू से हमला किया और खुद ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। अजमेर के ब्यावर में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड कर दहशत फैलाने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया युवक राहुल प्रताप फेसबुक पर अलग अलग हथियारों के साथ फोटो अपलोड करता था। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने अहम कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 180 ग्राम की अफीम बरामद की गई। कोटा में मंडारना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत 2 युवकों को 7 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। भिलवाड़ा की पुरानी धान मंडी में रसद विभाग की टीम एक राशन डीलर के यहाँ जांच करने पहुंची, जहां तराजू में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों ने दुकान को सीज कर दिया। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए दस्ते ने झोटवाड़ा एलिवेटेड पुलिया के पास सड़क सीमा, द्रव्यवती नदी के भाव क्षेत्र और वैशाली नगर में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। बांसवाड़ा में नगर परिषद की टीम ने न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री कॉलोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई किया। अवैध रूप से बन रहे 2 मकानों को भी गिराया गया। आलो नगर परिषद की ओर से गुरुवार को नया आवास क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाए गए। जेसीबी की मदद से पक्के निर्माणों को तोड़ा गया। सवाईमाधोपुर में बीजेपी नेता आशा मीणा ने बजरिया में दुकानदारों को कोरोना से बचाव रखने के लिए निःशुल्क रूप से गमछे वितरित किए। कोरोना संकट में ड्यूटी निभा रहे होमगार्ड जवानों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर ने मदद का हाथ बढ़ाया। एचडीएफसी बैंक की ओर से डीजी होमगार्ड राजीव दासोत को काफी मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए गए। बाड़मेर में कोरोना महामारी के बीच पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने एक पहल की, जिसके तहत परिवादियों से पुलिस अधीक्षक स्वयं अपने कार्यालय से बाहर आकर मिलते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज कोटा जिले के लोगों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें अब चंबल घड़ियाल सेंचुरी के टावर रेंज के मंडावरा नाका वन क्षेत्र इलाके में भी 40 सालों के बाद घड़ियाल दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में शुक्रवार से वन्य जीव गणना 2020 शुरू हुई। कुंभलगढ़, रावली, टोटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में शाकाहारी, मांसाहारी, रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग के जीवों की बहुतायत है। अलवर के बहरोड कस्बे में बिजली विभाग टीम पर हमले के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर में अमृत योजना के तहत युद्ध स्तर पर काम लगातार जारी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द गंगापुर के बाशिंदों को अमृत योजना के तहत पेयजल उपलब्ध होगा। सवाईमाधोपुर के गंगापुर में जलदाय विभाग के कार्यालय में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पेयजल की व्यवस्था देखने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर में कोरोना रोगियों के मिलने से बंद हुई फल सब्जी मंडी को फिर से खोला गया। साथ ही सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत काम करने के लिए कहा गया। केरल में हाथी की मौत के बाद जयपुर में हाथियों और महावतों ने श्रद्धांजलि दी। जयपुर के हाथी गांव के हाथी मालिकों और महावतों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। परमाणु नगरी पोखरण में बारिश का दौर जारी है। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और इस बारिश से किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। जयपुर में द सेंट्रल स्कूल ऑफ दुबई में टीसीएस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लेखिका अनुष्का सिंह ने भाग लिया और छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की है। उन्होंने ऐसा जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जारी प्रदर्शनों को लेकर किया। मैटिस ने कहा
कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे पहले राष्ट्रपति देखे हैं जो लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी समुदायों को आंतरिक नीतियों का उपयोग करने की कोशिश करने की सलाह दी है। उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में हिंसा की निंदा की। ओबामा ने प्रदर्शनकारियों से अपनी समस्याओं के राजनीतिक समाधान की अपील की। अमेरिका में कुछ लोगों ने राजधानी वाशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। ये प्रदर्शनकारी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद वाशिंगटन में प्रदर्शन कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को धमकी दी है, अगर वो अपने एक्टिविस्ट को पर्चे फाड़कर बॉर्डर पर फेंकने से नहीं रोक पाएगा तो सैन्य समझौतों को रद्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत स्थित ग्वादर बंदरगाह के नजदीक चीन चोरी छिपे हाई सिक्योरिटी कंपाउंड बना रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। उन्होंने ये फैसला एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। रोक 16 जून से लागू होगी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया। यह प्रतिमा वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में लगी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल के आयोजन की सभी संभावनाओं पर विचार कर रहा है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि अंतिम विकल्प के रूप में इसे विदेश में आयोजित करने का रास्ता भी संभव दिखा तो बोर्ड पीछे नहीं हटेगा। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन ने अपने क्रिकेट करियर का एक बड़ा खुलासा किया है। उथप्पा ने बताया कि साल 2009 से 2011 के बीच वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे और एक वक्त तो आत्महत्या करने तक की सोच चुके थे। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम विलिंग्स ने कहा कि वो महज सफेद गेंद का क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी नहीं बनना चाहते। उन्होंने साथ ही टेस्ट फॉर्मेट में खेलने की इच्छा जताई। यूक्रेन की एक फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ में से कोरोना के 25 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यूक्रेन फुटबॉल संघ ने कहा कि कारपाटी एलवीव टीम में 65 लोगों की जांच कराई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2022-23 महिला एवं पुरुष विश्व कप के लिए नई क्वालिफिकेशन प्रक्रिया जारी की है। नई प्रक्रिया के मुताबिक 5 महाद्वीपीय चैंपियनशिप में से अब 11 जगह विश्व कप के लिए होगी। तो क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जारी की है। 2022-23 के लिए महिला एवं पुरुष विश्व कप के लिए ये क्वालिफिकेशन प्रक्रिया जारी की है।